हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ करिएगा। और चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मास एंड वेट। मास और वेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो मास क्या होता है, मास के पास सिर्फ क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं है उसके पास। और वेट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन खोज लीजिए कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू। तो देखिए फ्रिक्शन के रिगार्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है, उसके गति का विरोध करता है, उसे बोलते हैं आप लोगों को फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे आप लोग चलते हैं ज़मीन पे या फर्श पे, तो अगर फ्रिक्शन की वजह से ही आप लोग चल पाते हैं, वरना आप लोग ज़मीन पे चल नहीं पाते, फिसल जाते, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। तो पहला ऑप्शन है इसमें, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रिक्शन कभी भी डायरेक्टली मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार। देखिए अगर कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए आपके, कहीं कभी कार हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, तो अगर वो स्टेशनरी है तो उस पर कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। उस पर हमेशा कौन सा फ्रिक्शनल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, उस पर हमेशा आप लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विथ व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ ए एंड बी, नन। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ऐसी वेव्स जो आपके पैरेलली ट्रेवल करती हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइट जो होती है आपकी हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है बच्चों, हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, और ट्रांसवर्स वेव हमेशा स्ट्रेट चलती है। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 220 वोल्ट 100 watt bulb is connected to a 110 volt source. Calculate the power consumed by the bulb. तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, पावर। तो जैसा कि आप लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग ओम्स लॉ से। ठीक है, तो चलिए वी आई, तो वी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर आर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ये ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका इसमें दिया है, क्या क्या दिया है आप लोग ये लिख लीजिए। V दिया है आपका 220 वोल्ट। ठीक है, P दिया है 100 वॉट। ठीक है, वोल्टेज दिया है 110। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर, जो ऊपर से अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई पी को कैसे करेंगे अब हम लोग, 220 वोल्ट आपका दिया है यहाँ पे,
क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया है ना, 220 वोल्ट आपका दिया है, तो V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और नीचे आप लोगों का क्या है, एक्चुअल वोल्टेज है, मतलब आप लोगों का नीचे पावर ऑफ द बल्ब दिया है, ये क्या है, वोल्टेज ऊपर और नीचे पावर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 220 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 484, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब निकाल लेते हैं, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब निकालते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आप लोगों का वी स्क्वायर वोल्टेज दिया हुआ है, एक्चुअल वोल्टेज दिया है ना हम लोगों का 110, तो 110 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, और अभी आप लोगों ने आर निकाला है, रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल लिया आप लोगों ने, तो 484 था रेजिस्टेंस, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आप लोगों का 25 वॉट, ओके, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है 220 वॉट, और पावर बल्ब दिया है 100 वाट, और एक्चुअल वोल्टेज जो है 110 वॉट दिया है, तो इसमें आप लोग बस डायरेक्टली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि V इज इक्वल आई आर होता है, आई स्क्वायर आर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आर को इधर ले लीजिए, V स्क्वायर बाई P कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर बाई 100 कर दीजिए, तो आप लोग का क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फिर रेजिस्टेंस को आप लोग क्या करिए, फिर पावर निकाल लीजिए, तो पावर आप लोग पता है फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन की जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं, वर्क डन की जगह पे आप लोग रख दीजिएगा आप लोग एक्चुअल वोल्टेज वर्क डन की जगह पे, और नीचे रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो 25 वाट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें 25 वाट का कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप लोग, इसमें 25 वाट का करेक्ट, इसमें 25 वाट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा करेक्ट होगा 25 वाट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका तो आप लोगों को सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है आप लोगों का गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, एटीमीटर। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, मास 10 किलोग्राम placed at a height of 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट दी है, और ये बताया गया है कि मास उसका जो है 10 किलोग्राम है। तो आज इसमें क्या बोला है, ग्रेविटी लेने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ग्रेविटी लेने के लिए बोला गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन इसको। तो आप लोगों को इसमें निकालना क्या है, तो आप लोगों को ग्राउंड एबव द ग्राउंड के प्लेस एट व्हाट विल द एनर्जी निकालनी है। तो आप लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चलिए निकालते हैं अब हम लोग। तो मास दिया हुआ है इसका 10 kg, ठीक है, हाइट दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। तो मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो और क्या दिया है, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब आप mgh का मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 × 20, तो आपका आएगा 2000 किलो जूल में ऑप्शन आएगा, ठीक है, 2000 जूल में ऑप्शन आएगा, ठीक है, 2000 जूल आएगा। तो आप लोग किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2 किलो जूल, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 किलो जूल, ठीक है बच्चों। तो
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार इनिशियली एट रेस्ट 20 मीटर इन 4 सेकेंड along a straight line with constant acceleration, find the acceleration of car। एक कार है जो कि पहले रेस्ट पे रहती है और फिर वो 20 मीटर ट्रैवल करती है 4 सेकेंड में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब हमें कार का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u दी है इसकी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। डिस्टेंस क्या है, यस क्या है डिस्टेंस, ये आपकी 20 मीटर है, ठीक है, और टाइम है आप लोगों का 4 सेकेंड, ठीक है। और फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S आपका 20 हो गया और इनिशियल आपकी स्पीड क्या है 0, टाइम क्या है आपका, टाइम आपका 4 है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लगाएंगे तो 0 प्लस इंटू 4, फिर प्लस करेंगे हाफ, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, T आपका क्या है 4 का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, तो आपका आएगा फिर सब कैलकुलेट करने के बाद, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। तो जब 20 इंटू 20/8 आ जाएगा, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 20/8। तो जब 8 से आप 20 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन द डैश विद द सर्किट। तो एमीटर हमेशा आपका कैसे कनेक्ट रहता है, सीरीज़ में कनेक्ट रहता है। सीरीज़ में क्यों कनेक्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो सके, इसलिए एमीटर हमेशा आपका सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, एज लाइट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम एयर टू वाटर इट इज बेंड, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड। तो देखिए लाइट जो होती है हमारी पानी में जब ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो ये बेंड किसकी वजह से होती है आपकी, और उस बेंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, उस बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम लिंक में दे देंगे आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ हमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज़ किस चीज़ की करनी होगी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे।